अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना से धान की मुकम्मल खरीदारी तक मरकज के खिलाफ टीआरएस अपना एहतजाज जारी रखेगी। नलगुंडा में मरकज के खिलाफ टीआरएस के एहतजाजी धरना से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की फौरी खरीदारी करे। सिद्दीपेट में मरकज के खिलाफ एहतजाजी धरना से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों से बाज आ जाएं। महबूबनगर में मरकज के खिलाफ एहतजाजी धरना से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद सैलाब, तेलंगाना को मरकज से कोई मदद नहीं की गई। टीआरएस रुकन काउंसिल के कविता की मरकज पर तनकीद। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं। बाज अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। आईएनएस विक्रांत घपला पर राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का किया ऐलान। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुयन्ना मुद्दत तक कर दी गई मुलतवी। आलमी यौम सेहत पर वजीर आजम मोदी ने सरकारी स्कीमों की सताइश की। कहा, अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी सेनेट ने मंजूर किया कर्ज से मुतालिक बिल। ये बिल आरिजी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की देगा इजाजत। और अब खबरों की तफसील। मौसम खरीफ के दौरान तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाई गई धान को खरीदने के मुतालबे पर टीआरएस की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। चुनाचे तेलंगाना के किसानों के साथ मरकजी हुकूमत के नामुनासिब रवैये के खिलाफ नलगुंडा में टीआरएस के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के अलावा वजीर बरखी जगदीश रेड्डी, दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा एहतजाजी धरना से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के रवैये पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत धान की पैदावार की खरीदारी करने से इनकार करते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रही है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया है कि वो किसी भी कीमत पर रियासत से अजनास की खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदी करने में टाल मटोल की कोशिश कर रही है। इसकी अहम वजह यह है कि टीआरएस हुकूमत यहाँ पर बीजेपी की मुखालिफ अवाम, मुखालिफ किसान और मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने इंतबा दिया है कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना से धान की मुकम्मल खरीदारी के ऐलान तक बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। उसे हम पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तेलंगाना के अवाम को ये हम बताना चाहते हैं कि बीजेपी हुकूमत कभी भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती है। खाली इनका काम ही है लोगों को उछालना, लोगों को जज्बात में लाना, इलेक्शन करना। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरना कामयाब होने पर तमाम लीडर्स को मुबारकबाद देता हूँ। मीडिया भाइयों को भी बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना। के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। हमारे सीएम हिंदुस्तान के नंबर 1 सीएम है, जो किसानों के लिए काम करने वाले सीएम है। जब हमारे मिनिस्टर नरेंद्र रेड्डी साहब ने दिल्ली जाकर दिल्ली मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे क्रॉप लेकर। अरे हम क्या करेंगे, क्या बात करते हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इलाके की क्रॉप पूरा परचेज करना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक ऐसे लोग हैं तेलंगाना के लिए हम जान देने के लिए तैयार थे। इसी तरह उसे हम पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। तेलंगाना के
जिले सिद्दीपेट में वाक़ आरडीओ दफ्तर के रूबरू टीआरएस की जानिब से तेलंगाना के किसानों की जानिब से उगाए गए धान की खरीदारी पर मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन पार्लिमान के प्रभाकर रेड्डी, जिले सिद्दीपेट से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान, कानून साज कौंसिल, अरकान असम्बली, मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी से मुतालिक नामुनासिब रवैये पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत के किसानों की जानिब से उगाए गए धान को फौरी खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों से धान की मुकम्मल खरीदारी तक टीआरएस अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों, खाद की कीमतों और खुर्दनी तेल की कीमतों में रोज अफसों इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब अवाम पर काफी बोझ आयद हो रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से बाज आ जाएं। बसूरत दीगर बीजेपी को मुल्क की अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। సబ్సిడీ బంద్ చేసిండ్రు, సిలిండర్ ధర 1050 రూపాయలకు పెంచిండ్రు. పెట్రోల్ డీజిల్ అయితే ఇంటి ముంగట కరెంటు మీటర్ తిరిగినట్టు తిరుగుతున్నది. ఏం పెంచుడని? గత 14 రోజుల నుంచి రోజు పెట్రోల్ పెరుగుతుంది, డీజిల్ పెరుగుతా ఉన్నది. పాపం ఎవరన్నా పెట్రోల్ బంకుల పోయి పెట్రోల్ పోసుకోవాలంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది. పేదవాడు బతికే పరిస్థితి లేదు. ఉప్పు, పప్పు, కూరగాయలు అన్నింటి ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ శ్రీలంకలో ఇంకా ఘోరంగా ఉన్నది. ఇవాళ దేశంలో, మన దేశంలో కూడా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక నియంత్రణ లేదు, పేదలంటే పట్టింపు లేదు, రైతులంటే చిన్న చూపు, కార్మికులంటే చిన్న చూపు, నిరుద్యోగులంటే చిన్న చూపు, మహిళలంటే చిన్న చూపు, ఎవరిని కూడా పట్టించుకోలేదు. బేటీ పడావ్ బేటీ బచావ్ అని ఒక నినాదం ఇచ్చింది. అంటే ఆడపిల్లల్ని బతికించండి, ఆడపిల్లల్ని చదివించండి అని అందంగా చెప్పిండ్రు. బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ చెప్పుడు అందంగా చెప్పిండ్రు, ఖర్చు మాత్రం పెట్టలేదు. పెట్టిన ఖర్చు రూపాయికి 80 పైసలు టీవీలలో యాడ్లు వేసుకోవడం, పేపర్లలో, పత్రికల్లో పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు ఇచ్చుకోవడం, హోర్డింగులు పెట్టుకోవడం మీద ఖర్చు పెట్టింది. కానీ నిజంగా ఆడపిల్లల్ని చదివించడం మీదనో, ఆడపిల్లల జీవితాల్లో వెలుతురు తేవడంలో ఖర్చు मरकजी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसी के खिलाफ रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी ने अपना एहतजाज जारी रखते हुए चुनाचे इस ज़िमन में महबूबनगर टाउन में वाक़ तेलंगाना चौराहे पर टीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरना प्रोग्राम में रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, सदर जिले टीआरएस पार्टी व रुकन असम्बली जेड चिल्ला सी लक्ष्मा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट महबूबनगर श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली देव कत्रा ए वेंकटेश्वर रेड्डी, सदनशीन रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक, नायब सदनशीन डीसीसी बैंक के वेंकटैया, सदनशीन बल्दिया के सी नरसिमलू के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा एहतजाजी धरना से खिताब करते हुए वज़ीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी कायदीन कौल और फाल के पाबंद नहीं है और न ही उन्हें तेलंगाना के किसानों की कोई परवाह है। रियासती वज़ीर ने मजीद कहा है कि आज सारे मुल्क में अगर कोई किसान दोस्त रियासत है तो वो तेलंगाना है और रियासत में किसानों को मुफ्त बिजली, ज़राअत के लिए वाफर मिकदार में पानी फराहमी के अलावा किसान को फसल की लागत के तौर पर सालाना 10,000 रुपए रैतू बंधु की शक्ल में दिए जा रहे हैं। నాయకులంతా కూడా వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉండి ఎమ్మెల్యేలుగా, మంత్రులుగా ఉండి కంటికి రెప్పలా తెలంగాణను కాపాడుకుంటూ తెలంగాణకి ఏం కావాలి, తెలంగాణ ఏమొస్తే తెలంగాణ బాగుపడుతుందని చెప్పి తెలంగాణ కావాల్సింది కరెంటు బతుకు. మనదంతా కూడా కాలువల వ్యవసాయం కాదు, మనది బోర వ్యవసాయం అని. కొత్తగంజి దగ్గర పోతే మోటార్ల షాప్ కాడ గిరాకీ, రిపేర్ల షాప్ కాడ గిరాకీ. ఏ షాప్ కాడ పోయినా కూడా ఈ టైంలో గడగడగా అని చెప్పి జనరేటర్లు ఉండేటివి, ప్రతి ఇంట్లో ఇన్వర్టర్లు ఉండేటివి. ఇవాళ ఎవరి ఇంట్లోనన్నా ఇన్వర్టర్లు ఉన్నాయా? ఎవరి షాప్ల దగ్గర జనరేటర్లు ఉన్నాయా? ఎవరి దగ్గరైనా కరెంట్ లేక పొలం ఎండిపోయిందా? ఎవరి దగ్గరైనా బోర్ ఎండిపోయిందా? ఆలోచన చేయండి. భూగర్భ జలాలు కూడా పైకి ఎగిసేసి పడుతున్నాయి. వచ్చినటువంటి నాయకులందరూ కూడా వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉండి ఎమ్మెల్యేలుగా, మంత్రులుగా ఉండి
కంటికి రెప్పలా తెలంగాణను కాపాడుకుంటూ తెలంగాణకి ఏం కావాలి, తెలంగాణ ఏమొస్తే తెలంగాణ బాగుపడుతుందని చెప్పి తెలంగాణ కావాల్సింది కరెంటు బతుకు మనదంతా కూడా కాలువల వ్యవసాయం కాదు, మనది బోర వ్యవసాయం అని. కొత్తగంజి దగ్గర పోతే మోటార్ల షాప్ కాడ గిరాకీ, రిపేర్ల షాప్ కాడ గిరాకీ. ఏ షాప్ కాడ పోయినా కూడా ఈ టైంలో గడగడగా అని చెప్పి జనరేటర్లు ఉండేటివి, ప్రతి ఇంట్లో ఇన్వర్టర్లు ఉండేటివి. ఇవాళ ఎవరింట్లోనన్నా ఇన్వర్టర్లు वजीर पंचायत राज व देही तरक्याती दयाकर राव, चीफ विप डी विनय भास्कर, साबिक नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि की मौजूदगी में सुंदर राज यादव ने वरंगल काकतिया अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लिया। तकरीब में दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान रियासती वजीर ई दयाकर राव, साबिक नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि, नगर मेयर गोंडू सुधारानी ने चेयरमैन सुंदर राज को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बारिजा मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि सुंदर राज की मेहनत का फल मिल गया है। మరి పెద్దలు కడియం శ్రీహరి గారు కూడా ఈ సందర్భంగా తెలుస్తున్నాయి. ఆయన చైర్మన్ గా పనిచేశారు, చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేశారు, ఆనెస్ట్ గా పనిచేసి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. ఆ రోజు 81 82లో కూడా ఆ రోజు మొదలు పెట్టారు కాంగ్రెస్ పీరియడ్ లో. అప్పుడు రంగారావు గారు అని పనిచేశారు, ఆయన కూడా మంచిగా పనిచేశారు. మళ్ళా రంగారావు గారి తర్వాత అది కడియం శ్రీహరి గారికి అవకాశం వచ్చింది. కడియం శ్రీహరి గారు చాలా రోజులు పనిచేశారు, చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేశారు. మీరు కూడా ఒక మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. సంగారెడ్డి సత్యనారాయణ, ముచ్చల సత్యనారాయణ గారు వీరంతా కలిసి పనిచేసిన 83లో ఆయన ఆనెస్ట్ గా పనిచేసి ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. మరి ఆ చుట్టూ కుటుంబంలో పుట్టిన మీరు తప్పకుండా మంచి పేరు తీసుకొస్తారనే నమ్మకం పార్టీకి ఉన్నది. जिला मुस्तकीर जनगांव में आज रियासती वजीर बल्दिया टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की हिदायत पर मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ मवाजियात से पार्टी कारकुनों और किसानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। काबिल अजीम मुज़े विडला कंडा से जनगांव तक बाइक रैली निकालकर मौसम खरीफ के दौरान उगाई गई धान के आखिरी दाने तक खरीदने का मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया। सदर बल्दिया पी जमुना लिंगया, सदर जिला परिषद संपत रेड्डी, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन भी बाइक रैली और एहतजाज में शामिल थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा है कि हैदराबाद में साल 2020 में आए सैलाब में हुए नुकसानात पर मरकज की जानिब से तेलंगाना की कोई मदद नहीं की गई। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की रियासतवारी फहरिस्त जारी की गई है। इसमें हैदराबाद में आए सैलाब पर तेलंगाना हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मरकज की जानिबदारी को जाहिर करता है। कविता ने कहा कि हैदराबाद में बदतरीन आफात सिलसिलेवार सैलाब देखे गए थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत रियासती हुकूमत अवाम के लिए दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। कविता ने कहा कि उन्हें मरकज से मदद की उम्मीद थी। कविता ने इस ट्वीट के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा फहरिस्त को भी पोस्ट किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों को दी गई माली इमदाद की तफसीलात फराहम की गई। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। शुमाली तेलंगाना के इलाकों जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगरचे के अप्रैल के अवाखिर और मई में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाता है। ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के इलाके पटन चेरू में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 20 साल आशीष मुजेंदर शिवनाथ और
गोलदीप बहादुर पटनचेरू मंडल के चिटकूर देहात से टू व्हीलर पर बैरमगुड़ा रवाना हुए। इसी दौरान अमीनपुर मंडल के कृष्णा रेड्डी पेट के रहने वाले 21 साल शिवा और 21 साल अजीत अपनी बाइक पर पटनचेरू से रवाना हुए। उन नौजवानों की बाइक से एक दूसरे से मुतसादम हो गई। इस हादसे में आशीष, शिवा और अजीत शदीद जख्मी हो गए। उन जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इन तीनों की मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। राज्यसभा में आज शिवसेना और कांग्रेस के अरकान ने तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत से मुतालिक 100 करोड़ रुपए के घपले पर जबरदस्त हंगामा और शोरगुल किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान शिवसेना के संजय रावत और अनिल देसाई ने मामला उठाया और ऐवान के बीच में आ गए। इसके बाद शिवसेना और कुछ दीगर अरकान अपनी नशिस्तों के सामने आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना पर प्रियंका चतुर्वेदी ने रोल 267 के तहत एक नोटिस देकर इस घपले पर बहस का मुतालबा किया था। नायडू ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोल 267 के तहत एक नोटिस दिया था, जिस पर बहस की इजाजत नहीं दी गई है। वो अगर इस मामले को बाहर उठाना चाहते हैं तो उठाएं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने महंगाई पर बहस का मुतालबा किया। लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुयन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बजट इजलास के दौरान ऐवान की प्रोडक्टिविटी सलाहियत 129% रही। इजलास के दौरान 27 नशिस्तें हुई और बहस 177 घंटे 50 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि सदर रामनाथ कोविंद के 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करने के बाद सदर के खिताब पर 2, 3 और 7 फरवरी को 15 घंटे 13 मिनट तक बहस हुई और 7 फरवरी को करारदाद को सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। बिरला ने कहा है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के पेश किए गए बजट पर बहस 15 घंटे 33 मिनट तक हुई। ग्रांट्स के मुतालिबात पर बहस तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को आलमी यौम सेहत के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और लोगों को सस्ती सेहत खिदमात मुहैया कराने के लिए सरकारी स्कीमों की तारीफ की। आलमी यौम सेहत पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने ट्विटर पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर किया, जिसका मतलब है अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम सेहत के मौके पर अवाम को मुबारकबादी देते हुए कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हर शहरी के सेहतमंद होने की दुआ की है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, आलमी यौम सेहत के मौके पर मुबारकबाद। कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, मेरी दुआ है कि हर एक को अच्छी सेहत नसीब हो और वो दूसरों को भी सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तरगीब दें। काबिल जिक्र है कि दुनिया भर में 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत के बतौर मनाया जाता है। साल 1948 में इसी रोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का क़याम अमल में आया था। ये दिन लोगों की सेहत के मुतालिक मखसूस मसाइल की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के गर्ज से हर साल मनाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने आज दावा किया है कि सिर्फ कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू का नजरिया ही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए लिखा, आपका शुक्रिया मोदी जी और जयशंकर जी, जो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी को अपनाया है, जिसकी भारतीय जनसंघ हमेशा मुखालिफत करती रहेगी। बीजेपी चाहे या ना चाहे, आखिरकार उसे मुल्क के मुफाद में कांग्रेस की वो तमाम पॉलिसियां अपनानी होंगी जिनकी वो मुखालिफत करती रही हैं। सिंह ने इसी से जुड़े एक दीगर ट्वीट में कहा, खवा GST हो या खवा मनरेगा, मोदी जी इन पॉलिसियों की मुखालिफत करते रहे, लेकिन अब वो उनका क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू नजरिया मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। प्यार हम आहंगी ही
सनातन हिंदू धर्म है, ना कि हिंदुत्व। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, ताहम ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से जुमेरात को श्रीनगर और बारहमुला अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उनका कहना था कि ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में मारे गए। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना से धान की मुकम्मल खरीदारी तक मरकज के खिलाफ TRS अपना एहतजाज जारी रखेगी। नलगुंडा में मरकज के खिलाफ TRS के एहतजाजी धरना से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान की फौरी खरीदारी करे। सिद्दीपेट में मरकज के खिलाफ एहतजाजी धरना से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मरकजी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों से बाज आ जाएं। महबूब नगर में मरकज के खिलाफ एहतजाजी धरना से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। हैदराबाद सैलाब, तेलंगाना को मरकज से कोई मदद नहीं की गई। TRS रुकन कौंसिल के कविता की मरकज पर तनकीद। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। INS विक्रांत घपले पर राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का किया ऐलान। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुय्यना मुद्दत तक कर दी गई मुलतवी। आलमी यौम सेहत पर वज़ीर आज़म मोदी ने सरकारी स्कीमों की सताइश। कहा, अच्छी सेहत से सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी सेनेट ने मंजूर किया कर्ज से मुतालिक बिल। ये बिल आरिजी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की देगा इजाजत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।